हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लिया था। अब हम आगे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर गिविंग आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। तो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दो रिएक्टेंट के मिलने से, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके और भी एग्जांपल्स को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कार्बन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग आउट H2O वाटर। इन सभी रिएक्शंस में हीट इवॉल्व हो रही है। जिस भी रिएक्शन में हीट का इवोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीजिंग अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ में हीट भी निकल रही है, तो हम लोग उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स में लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एंड रेस्पिरेशन रिएक्शन। प्लस यहाँ पर भी हीट निकल रही है, तो ये सारी रिएक्शन जिसमें हीट निकल रही है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का मतलब हो गया जैसे मीथेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट, ग्लूकोज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट, या फिर एनर्जी। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है। इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, साथ में एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी को वर्क करवाने में हेल्प करती है। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर का मतलब ये होता है कि जिस भी चीज़ को, जो भी चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो भी चीज़ सड़ गल सकती है, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे। तो उस डिकम्पोजिशन के दौरान पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हीट निकालते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है। तो उस रिएक्शन को भी, उस प्रोसेस को भी इसमें रखा जाता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का सड़ना गलना माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एक टोटली केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जिसको हमने हीट दिया और वो टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि FeSO4 जो है वो ग्रीन कलर का होता है। जब हम उसको हीट करेंगे तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट टूट के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये सिंबल शो करता है हीट को। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें है लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन होता है हीट के वजह में, लेड ऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है एंड ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक सब्सटेंस है X जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, तो सब्सटेंस क्या है? तो लेड नाइट्रेट है। ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं? ब्राउन फ्यूम्स हैं NO2 की।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। ये क्वेश्चन आ सकता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन से। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो हाँ, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब टूटना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का टूटना किसमें, हाइड्रोजन गैस में एंड ऑक्सीजन गैस में, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, यानी कि डबल मात्रा में प्रोड्यूस होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ये भी आ सकता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो दुगनी क्यों प्रोड्यूस होती है, डबल मात्रा में क्यों प्रोड्यूस होती है। तो इसका रीज़न ये है कि जो वाटर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो दुगनी मात्रा में होती ही है, क्योंकि H2O इज़ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज़ ट्वाइस एंड ऑक्सीजन इज़ वन टाइम। तो 2/3 हिस्सा जो है वो तो हाइड्रोजन का ही है ना, इसीलिए हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि FeSO4 को जब हमने हीट किया था तो उसने वाटर लॉस कर दिया था, साथ में उसका कलर भी चेंज हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि ग्रीन कलर का FeSO4 कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 SO2 एंड SO3 में, तो उसका जो ग्रीन कलर है वो भी लॉस हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्स कंपाउंड विच इज़ ग्रीन कलर व्हेन वी हीट इट, तो अपने को सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, तो वो कंपाउंड क्या है, तो वो है FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि हीट करने पे अपना कलर लॉस कर देता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अपने पास आता है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड भी। सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये हो जाता है ग्रे कलर का सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर हमने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया चाय डिश के ऊपर, तो ये सिल्वर क्लोराइड होता है जो कि वाइट कलर का होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रे कलर में, क्योंकि सनलाइट का एक्शन इसके ऊपर हो रहा है। तो AgCl कन्वर्ट इंटू AgCl ब्रेक डाउन इंटू Ag एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस रिएक्शन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्शन अपने पास और भी है, वो है AgBr वाली। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो भी सेम रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग रहते हैं। ये रिएक्शन अपनी यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नोट करने वाली बात यह है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट का यूज़ हो रहा है और लाइट का यूज़ हो रहा है, क्योंकि बिना हीट के एब्जॉर्प्शन के, बिना लाइट के एब्जॉर्प्शन के डीकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं हो रही है। इसीलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग उसको, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो भी रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो भी रिएक्शन जिसमें हीट का रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थ्योरी देखने के बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अपने पास है रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और साथ में हमने देखा था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C, क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हीट की रिक्वायरमेंट थी, या फिर लाइट की रिक्वायरमेंट थी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें भी हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C। रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है साथ में हीट निकलती है, हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ब्राउन फ्यूम्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, वो किसकी होती हैं, वो होती हैं NO2 की। विच इज़ नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हीट निकलती है, क्योंकि अपने को मालूम है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हीट निकलती है क्योंकि वो जलती रहती है, मैग्नीशियम रिबन डिजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डीकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर, हाँ यहाँ पर भी हमें मालूम है कि यहाँ पर भी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, लेकिन ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड
बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ब्रेकिंग ऑफ NaCl ये होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा अपना डी, जो कि नहीं है।